Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 13.5 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज आर इज ऑफ मैनी टाइप्स। अब परिवार जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर टेकन इनटू अकाउंट वाइल क्लासिफाइंग द फैमिली। बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कारक होते हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखते हैं जब हम लोग एक परिवार का को बांटते हैं कि किस किस प्रकार का परिवार है। आइए देखते हैं। बेस्ड अपॉन सम फैक्टर्स फैमिलीज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखकर जो परिवार है उनको निम्नलिखित में बांटा जाता है। रेसिडेंस, आगे देखिए। डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, न्यूली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ, द फैमिलीज of the following are of three types: patrilocal family, matrilocal family, neolocal family। अब जो नए शादीशुदा पति पत्नी है वो कहाँ रह रहे हैं इसके ऊपर आधारित होकर तीन प्रकार के परिवार देखे गए हैं: पैट्रीलोकल फैमिली, मैट्रीलोकल फैमिली और नियोलोकल फैमिली। अब ये क्या होते हैं आइए इसके बारे में देखते हैं। पैट्रीलोकल फैमिली, when the newly married wife leaves her parents' house and goes to reside with husband's parents in their house, such families are known as patrilocal families. Most of the Indian families are of this type। अब देखिए पैट्रीलोकल फैमिली क्या हुआ, जब शादी में होने के बाद जो बीवी है, जो वाइफ है, जो पत्नी है, वो अपने माँ बाप का घर छोड़ देती है और अपने पति के माँ बाप के घर चली जाती है या अपने पति के घर चली जाती है और उनके परिवार के साथ रहती है, तो इसको पैट्रीलोकल फैमिली कहते हैं। भारत में ज़्यादातर परिवार में ऐसा ही होता है। फिर आता है मैट्रीलोकल फैमिली। When the married couples reside in the wife's parental residence, then such family is known as matrilocal families। अब matrilocal में क्या हुआ, जब शादी के बाद जो शादीशुदा जोड़ा है वो पत्नी के पेरेंट्स के साथ रहते हैं या पत्नी के माँ बाप के घर में रहते हैं, तो इसको मैट्रीलोकल फैमिली कहते हैं। अब आगे देखिए। Such families are formed when the wife doesn't leave her mother's house even after marriage, and it is the husband who comes to reside with her, leaving his parents' residence। Tribes of northeast such as Garo and Khasi have matrilocal families। अब ये परिवार कब बनता है, जब जो पत्नी है, जो बीवी है, जो वाइफ है, वो अपने माता पिता का घर नहीं छोड़ती है, ठीक है, शादी के बाद भी नहीं छोड़ती है। जो पति है वो अपने माँ बाप को छोड़ता है, अपने माँ बाप के घर को छोड़ता है और एक घर जवाई की तरह रहता है अपने पत्नी के माँ बाप के साथ। अब ये गारो और खासी नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइब्स हैं, गारो खासी, वहाँ पर मैट्रीलोकल फैमिलीज होते हैं। फिर आता है नियोलोकल फैमिली। When the newly wedded couple sets up a new home independent from either of the parents, then such families are known as neolocal families। अब देखिए नियोलोकल क्या हुआ, जब एक नया शादीशुदा जोड़ा जो हस्बैंड वाइफ है वो एक नया घर ले लेते हैं, ठीक है, ना तो लड़के के माँ बाप के साथ ना लड़की के माँ बाप के साथ, वो किसी भी के माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, तो इसको नियोलोकल फैमिली कहते हैं, ठीक है। In Western countries, young couples prefer neolocal family, that is, they prefer to set up a new home which is separate from either of parents' residence। अब जो पश्चिमी देश होते हैं वहाँ पे जो कपल्स होते हैं, जो जोड़े होते हैं, वो नियोलोकल फैमिली में रहना चाहते हैं। वो अपना नया घर ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं और दोनों ही माता पिता का जो घर है उसमें वो लोग नहीं रहते हैं। आगे देखिए। In some tribes of Australia, the married couples resides with or near a maternal uncle of the groom rather than with the parents of either of the spouses। Such families are known as avuncular families। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जहाँ पे जो शादीशुदा जोड़ा है वो जो मटर्नल अंकल होता है, ठीक है, जो मामा होते हैं ग्रूम का, मतलब जो हस्बैंड है उसके जो मामा होते हैं, ठीक है, या तो करीब के मामा होंगे, ठीक है, या उनके करीब में वो रहते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। इस परिवार को कहते हैं अवनकुलोकल फैमिलीज।
फिर आइए अथॉरिटी के बेसिस पे, families are of two types seen from the viewpoint of authorities. These are patriarchal family और matriarchal family. अब अथॉरिटी के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें भी परिवार दो तरह के होते हैं, एक होता है पैट्रियार्कल फैमिली, दूसरा होता है मैट्रियार्कल फैमिली। तो आइए देखते हैं। पैट्रियार्कल फैमिली, द फैमिली इन विच father is the formal head and the ruling power in the family is called patriarchal family. वह परिवार जिसमें जो पिता है वह सबसे ऊपर होता है, ठीक है, परिवार का मुखिया पिता होता है और उसी के पास सभी निर्णय लेने का अधिकार होता है, सबसे ज़्यादा शक्ति परिवार में उस पिता का होता है, तो उसको पैट्रियार्कल फैमिली कहते हैं। द अथॉरिटी ऑफ द फादर इज टेकन एंड एब्सोल्यूट एंड फाइनल इन सच फैमिलीज। अब ये जो परिवार होते हैं इसमें जो पिता है उसकी जो अथॉरिटी होती है, उसका जो शक्ति होता है वही फाइनल होता है, वो जो बोल देगा वही होगा। Women and children have to follow the decisions and dictates of the male members of the family. अब उस परिवार में जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको हर वो निर्णय मानना पड़ता है या हर वो बात मानना पड़ता है जो उस परिवार के मुखिया जो मेल मेंबर्स हैं वो बोलते हैं। Traditional Indian and Chinese families are example of patriarchal families. Most patriarchal families are patrilocal and पैट्रीलिनियल। अब देखिए, परंपरागत रूप में जो भारतीय और चीन के परिवार हैं उनमें पुरुष प्रधान होते हैं, पैट्रियार्कल फैमिलीज होते हैं, जो पिता होता है वो सबसे ऊपर होता है। और ज़्यादातर जो पैट्रियार्कल फैमिलीज हैं वो पैट्रीलोकल या पैट्रीलिनियल होते हैं। इस पैट्रीलोकल या पैट्रीलिनियल के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आता है मैट्रियार्कल फैमिली, द फैमिली इन विच द मदर इज the central figure and her authority is supreme is called matriarchal family. वह परिवार जिसमें जो माँ है वो मुखिया होती है, ठीक है, और वो सबसे ऊपर होती है, माँ का राज चलता है, उसको कहते हैं matriarchal family. In such families usually the mother wields power and the authority in the house. ऐसे परिवार में जो माँ है उसी के पास शक्ति होती है और वह पूरे घर को चलाती है। Matriarchal families are found among Nayars of Kerala and Khasi and Garo tribes of Assam. Most matriarchal families are matrilineal and matrilocal. अब ये जो matriarchal families है ये कहाँ पाया जाता है? Nayars of Kerala और खासी एंड गारो ट्राइब्स ऑफ आसाम। ज़्यादातर जो matriarchal families होते हैं वो matrilineal या matrilocal होते हैं। matrilineal और matrilocal के बारे में हम लोग आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अब साइज के हिसाब से भी फैमिली को बांटा गया है। फैमिली इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली। अब परिवार जो है उनको दो प्रकार से बांटा गया है उनके साइज के हिसाब से। एक होते हैं न्यूक्लियर फैमिली और एक होता है जॉइंट फैमिली या जिसको एक्सटेंडेड फैमिली भी कहा जाता है। आइए पहले न्यूक्लियर फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ अ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। अब न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, एक पिता रहता है, एक पत्नी माफ़ कीजिएगा, एक पति रहता है और एक पत्नी रहती है और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। दिस टाइप ऑफ फैमिली इज स्मॉल इन साइज। इन अर्बन एरियाज न्यूक्लियर फैमिली इज मोर पॉपुलर। अब ये जो परिवार है इसमें कम लोग होते हैं, सदस्य बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसको स्मॉल इन साइज कहा गया है। जो शहरी क्षेत्र है, शहर में ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली ही होता है। द साइज ऑफ द फैमिली इज केप्ट स्मॉल बिकॉज, यहाँ स्नेल नहीं होगा स्मॉल होगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिविंग स्पेस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अ फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड अदर फैमिलीज। अब यहाँ पे जो परिवार का जो साइज़ होता है, सदस्य जो है वो बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि रहने का जगह नहीं है ज़्यादा, इसलिए या तो आर्थिक समस्याएं होंगी। देखिए परिवार जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा चाहिए, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है, या लोग अकेले रहना चाहते हैं। बहुत लोग बहुत सारे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, परिवार के साथ नहीं रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, उनको आज़ादी चाहिए होती है, ठीक है, या बहुत सारे दूसरे कारण भी होते हैं। It is the basic grouping of married couple and their children and is also known as immediate, primary and conjugal family. अब देखिए, जो
शादीशुदा लोग होते हैं, ठीक है, जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उनका ये बेसिक ये समूह होता है, इसमें उनके बच्चे होते हैं और इसको इमीडिएट प्राइमरी या कॉन्जुगल फैमिली कहा जाता है। आगे देखिए, जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली, इसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्लड एंड marital relatives of 3 or more generations who identify themselves as members of a particular family. जॉइंट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली बहुत बड़ा होता है, इसमें 3 या उससे ज़्यादा पीढ़ी के लोग होते हैं, परदादा परदादी, आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा, आप, उसके बाद हो सकता है आपके चाचा चाची रह रहे होंगे, उनके बाल बच्चे होंगे, तो बहुत बड़ा फैमिली होता है और ये सभी अपने आप को परिवार के सदस्य बोलते हैं। The members of the joint family provide financial and other kinds of help to each other and follow joint family norms. अब जो संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली है, इसके जो सदस्य होते हैं वह एक दूसरे को आर्थिक मदद करते हैं और हर चीज़ में एक दूसरे के साथ देते हैं। परिवार के जो नियम हैं उनका पालन एक साथ करते हैं। They usually live under one roof and function under one common authority. आमतौर पर ये एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक कॉमन अथॉरिटी होता है, कुछ लोग होते हैं जो पूरे परिवार को चलाते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली इज एन एक्सटेंशन ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, वेरी ऑफन बाय एडिशन ऑफ अदर क्लोजली रिलेटेड पीपल। सच एडिशन मे बी अलॉन्ग कोलैटरल लाइन्स बाय इंक्लूडिंग मोर देन वन स्पाउस और सेवरल ब्लड रिलेशनशिप। अब देखिए, एक्सटेंडेड फैमिली क्या हुआ, जो न्यूक्लियर फैमिली है उसी को थोड़ा और बड़ा किया जाता है, ठीक है, बहुत जो आपके निकट संबंधी लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, ठीक है, और ये एक या एक से ज़्यादा आप स्पाउस हो सकते हैं, सेवरल ब्लड रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। फिर आता है पॉलीगैमस फैमिली, वेयर अ पर्सन कैन मैरी मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड आर एग्जाम्पल ऑफ सच फैमिलीज। पॉलीगैमस में क्या होता है, जब आप एक से ज़्यादा शादी करते हैं लेकिन सब एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, जो स्टूडेंट लाइन से वीडियो पढ़ते हैं वो पढ़े थे। या तो आपकी एक से ज़्यादा बीवियां हैं या एक से ज़्यादा पति हैं लेकिन आप सब एक साथ रह रहे हैं। द एक्सटेंशन ऑफ अ प्राइमरी फैमिली कैन ऑल्सो बी अलॉन्ग 3 or more generations. दिस इज द प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ जॉइंट फैमिली इन इंडिया। अब देखिए, जो प्राइमरी फैमिली है मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे, इनको जब बढ़ाया जाता है, ठीक है, और 3 या उससे ज़्यादा जो पीढ़ी के लोग हैं एक साथ रहते हैं, तब जॉइंट फैमिली होता है। और भारत में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली ही देखा जाता था, लेकिन अभी शहरी क्षेत्र में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जॉइंट फैमिली ज़्यादा है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे।